नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चैनल का नाम है सीएम सर। एक और हमारा चैनल है स्टडी एज, उसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे हम, कक्षा 8वीं, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। उसका है अध्याय नंबर 5, हाशियाकरण की समझ। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है? आंसर है 8%। आदिवासियों द्वारा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? संथाली। उड़ीसा के डोंगरिया कौंड नामक आदिवासी समुदाय का पवित्र पर्वत क्या है? न्यायगिरी पर्वत। अब करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। आदिवासी अपने पुरखों, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 104। वन्यजीव संरक्षण के रूप में सरकार द्वारा अभ्यारण्य 50 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर है 74%। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनने की वजह से आदिवासियों का पलायन शहरों की ओर हो रहा है। तो अब करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। आदिवासी शब्द का आशय क्या है? आदिवासी का अर्थ है प्रथम निवासी। यह शब्द भारत की उन जनजातियों को संदर्भित करता है जो सबसे पहले यहाँ निवास करती थी और अपनी अनूठी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान बनाए हुए हैं। ठीक है, प्रश्न 6वां करेंगे। हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन से हैं? तो ये है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। वीडियो को पॉज करें, अपनी पाठ्य पुस्तक कंप्लीट करें। ठीक है, यदि आप शिक्षक हैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि सभी शिक्षकों को जो है फायदा हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे वीडियोस जो है आपको मिलते रहें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 7वां है, जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पाद बताइए जिनका उपयोग आप घरों में करते हैं। तो लकड़ी, शहद और जड़ी बूटियां। 8वां प्रश्न है, आदिवासी लड़की सौम्या यह क्यों कहती है कि मैं आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाऊंगी? तो उसका उत्तर क्या है? सौम्या इसलिए कहती है कि क्योंकि वह चाहती है कि आदिवासियों की संस्कृति, संघर्ष और जीवन शैली की अनकही कहानियां सबके सामने आए और लोग उनकी समस्याओं और योगदान को समझें। क्या कारण है कि अधिकांश आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों के अधीन नहीं रहे? इसका आंसर है आदिवासी समुदाय स्वतंत्र रूप से जंगलों और पहाड़ों में रहते थे। दूसरा, वे सामंती व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे। तीसरा कारण है कि उनकी अपनी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं थीं। प्रश्न 10वां है, वर्तमान में आदिवासी समुदाय शहर का रुख क्यों कर रहे हैं? तो इसका कारण है रोजगार की तलाश। दूसरा है पारंपरिक भूमि और संसाधनों का छिन जाना। तीसरा है बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता। 11वां प्रश्न, क्या कारण है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से अधिक आदिवासी समुदाय हैं? तो इसका ये कारण है कि खनिज संसाधन आदिवासी क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा है इन परियोजनाओं के लिए जंगल और जमीन का अधिग्रहण किया जाता है। तीसरा कारण है आदिवासी अपने पारंपरिक भूमि से विस्थापित हो जाते हैं। प्रश्न 12वां देखेंगे, यदि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो किस प्रकार की ज्ञान संपदा के खोने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा? इसका उत्तर है औषधि पौधों और जड़ी बूटियों का ज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों का पारंपरिक उपयोग और सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं। प्रश्न 13वां, अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता क्यों है? उन्हें भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए, उनकी सांस्कृतिक, शैक्षणिक और धार्मिक पहचान की रक्षा के लिए, उन्हें समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करने के लिए। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? अपने सुझाव लिखिए। तो उत्तर है, हम क्या क्या कर सकते हैं? वृक्षारोपण करें और वनों की कटाई रोकें। दूसरी, जंगलों के संसाधनों का सतत और नियंत्रित उपयोग करें। वन्य जीव संरक्षण कानूनों का पालन करें। स्थानीय समुदायों को वन संरक्षण में शामिल करें। तो ये था अध्याय नंबर 5। और अभी तक जो है बहुत सारे एड ग्रेड के वीडियोस जो है अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखें और चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।